हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बीगेट वर्ब। बीगेट वर्ब जैसे आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अमीरी अमीरी को जन्म देती है। तो बीगेट वर्ब से ही ऐसे सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। आज मैं लेकर के आया हूँ बीगेट वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बीगेट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि बीगेट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि बीगेट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और हम लोग सीखेंगे कि बीगेट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है बीगेट। बीगेट 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 वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है जन्म देना या जनना या पैदा होना या पैदा करना या उपजाना या उत्पन्न करना। यानी इन सारे अर्थों में बीगेट वर्ब का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है या गरीबी गरीबी को उत्पन्न करती है, तो जन्म देने के सेंस में या उत्पन्न करने के या उपजाने या पैदा करने या पैदा होने के अर्थों में बीगेट वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीगेट वर्ब का पांचों फॉर्म होता है। V1 होता है बीगेट, V2 होता है बीगोट, V3 होता है बीगोटन, V4 होता है बीगेटिंग और V5 होता है बीगेट्स। बीगेट, बीगोट, बीगोटन, बीगेटिंग, बीगेट्स, ये होता है बीगेट वर्ब का पांचों फॉर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि बीगेट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। बीगेट वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है बीगेटिंग। बीगेटिंग ये बीगेट वर्ब का वर्ब फोर है, जिसका उपयोग नाउन के रूप में करने पे यानी जिरंड के रूप में उपयोग किए जाने पे इसका हिंदी मीनिंग होता है पैदा करने की प्रक्रिया। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि बीगेट वर्ब से बना है बीगोटन। बीगोटन बीगोटन एडजेक्टिव है, ये बीगेट वर्ब का V3 है। इसका उपयोग एडजेक्टिव के रूप में करने पे इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्पन्न किया हुआ। बीगोटन यानी उत्पन्न किया हुआ। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि बीगेट वर्ब से बना है बीगेटर। बीगेटर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं एसएन लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है बीगेटर्स, जिसे मैं पीएन लिखा हूं। बीगेटर और बीगेटर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है जनक या जन्म देने वाला या पैदा करने वाला या फिर उत्पन्न करने वाला। यानी जो व्यक्ति जन्म देता है या पैदा करता है या उत्पन्न करता है तो उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे बीगेटर। जन्म देने वालों की संख्या एक हो तो आप बीगेटर बोलेंगे, और जन्म देने वालों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बीगेटर्स बोलेंगे। मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिया हूँ, इसका मतलब हुआ कि यही वाला अर्थ यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से बीगेट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इन चारों वर्डों का सेंटेंस में यूज किया जाता है। यह है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से बीगेट वर्ब का V1 का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है।
तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उत्पन्न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बीगेट। बीगेट यानी उत्पन्न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से मना करना हो और कहना हो उत्पन्न न करें या उत्पन्न मत करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बीगेट। डोंट बीगेट। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और कहना हो कृपया उत्पन्न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज बीगेट। प्लीज बीगेट। प्लीज यानी कृपया, बीगेट यानी उत्पन्न करें, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया उत्पन्न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और मना करना हो और कहना हो आपको कृपया उत्पन्न न करें या कृपया उत्पन्न मत करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट बीगेट। प्लीज यानी कृपया, डोंट बीगेट यानी उत्पन्न न करें या उत्पन्न मत करें, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया उत्पन्न न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो सकारात्मकता उत्पन्न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बीगेट पॉजिटिविटी। बीगेट यानी उत्पन्न करें, पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सकारात्मकता उत्पन्न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मेहनत के माध्यम से सफलता उत्पन्न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे बिगेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। बिगेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। बिगेट सक्सेस यानी सफलता उत्पन्न करें, थ्रू यानी के माध्यम से, हार्ड वर्क यानी मेहनत के, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि सफलता उत्पन्न करें हार्ड वर्क के माध्यम से। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बीगेट वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो गरीबी गरीबी को जन्म देती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे पोवर्टी बीगेट्स पोवर्टी। पोवर्टी यानी गरीबी, बीगेट्स यानी जन्म देती है, पोवर्टी यानी गरीबी को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो दया दया को उत्पन्न करती है या दया दया को जन्म देती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस। काइंडनेस यानी दया, बिगेट्स यानी उत्पन्न करती है या जन्म देती है, काइंडनेस यानी दया को, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि दया दया को जन्म देती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो अमीरी अमीरी को जन्म देती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वेल्थ बिगेट्स वेल्थ। वेल्थ यानी अमीरी, बिगेट्स यानी जन्म देती है, वेल्थ यानी अमीरी को, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि अमीरी अमीरी को जन्म देती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको इसी तरीके से कहना हो शिक्षा ज्ञान को उत्पन्न करती है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे एजुकेशन बिगेट्स नॉलेज। एजुकेशन यानी शिक्षा, बिगेट्स यानी उत्पन्न करती है या जन्म देती है, नॉलेज यानी ज्ञान को, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि शिक्षा ज्ञान को जन्म देती है या शिक्षा ज्ञान को उत्पन्न करती है। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों सेंटेंस में मैं बिगेट वर्ब का V5 का प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो अभ्यास कुशलता को उत्पन्न करती है या
अभ्यास कुशलता को जन्म देती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्रैक्टिस बिगेट्स प्रोफिशिएंसी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास, बिगेट्स यानी जन्म देती है या उत्पन्न करती है, प्रोफिशिएंसी यानी कुशलता को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अभ्यास कुशलता को जन्म देती है या अभ्यास कुशलता को उत्पन्न करती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो बचत वित्तीय सुरक्षा को उत्पन्न करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सेविंग्स बिगेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ सेविंग्स यानी बचत, बिगेट यानी उत्पन्न करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि बचत, फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा को उत्पन्न करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो मैं बिगेट वर्ब का V1 का प्रयोग किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो अच्छी आदतें एक स्वस्थ जीवन शैली को उत्पन्न करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे गुड हैबिट्स बिगेट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें, बिगेट यानी उत्पन्न करती है, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी एक स्वस्थ जीवन शैली। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो दया सहानुभूति को उत्पन्न करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंपैशन बिगेट्स एम्पैथी। कंपैशन बिगेट्स एम्पैथी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि दया एम्पैथी को यानी सहानुभूति को उत्पन्न करती है या दया एम्पैथी को यानी सहानुभूति को जन्म देती है। अब हम लोग सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से बिगेट वर्ब के V2 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो उसने एक बेटा पैदा किया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही बिगॉट अ सन। ही बिगॉट यानी उसने पैदा किया, अ सन यानी एक बेटे को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने एक बेटे को जन्म दिया या पैदा किया। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो गुरु के ज्ञान वाक्य उसके शिष्यों में ज्ञान पैदा करते थे, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द वाइज वर्ड्स ऑफ द गुरु बिगॉट विजडम इन हिज डिसिपल्स। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि द वाइज वर्ड्स ऑफ द गुरु यानी गुरु का ज्ञानवर्धक वर्ड्स या गुरु का ज्ञानवर्धक वाक्य, बिगॉट यानी पैदा करते थे, विजडम यानी ज्ञान को, इन हिज डिसिपल्स। डिसिपल्स का हिंदी मीनिंग होता है शिष्य। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि उनके शिष्यों में। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि गुरु का ज्ञानवर्धक वाक्य बच्चों में यानी शिष्यों में विजडम पैदा करते थे यानी ज्ञान पैदा करते थे। अगला सेंटेंस है जो कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बिगेट वर्ब का V3 का प्रयोग करके बनाया हूं। अगर आपको किसी से कहना हो जनक ने एक बेटा पैदा किया है यानी जन्म देने वाला ने एक बेटा पैदा किया है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द बिगेटर हैज बिगोटन अ सन। द बिगेटर हैज बिगोटन अ सन। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जनक ने एक लड़के को पैदा किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में मैं हैज वर्ब के बाद बिगेट वर्ब का V3 का प्रयोग किया हूं और सब्जेक्ट के रूप में मैं बिगेटर का प्रयोग किया हूं जो कि बिगेट वर्ब से बना हुआ नाउन है।
तो आज का HW आप लोगों के लिए एक मैं सेंटेंस देता हूं। ये सेंटेंस है आपका प्यार प्यार को और नफरत नफरत को जन्म देती है। तो इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बना करके कमेंट करें। इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको और आपकी पूरे फैमिली को मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।